हेलो एवरीवन। आज का मैसेज राजा सिंह के लिए है, जो कि हैदराबाद का एक बीजेपी का एमएलए है। इसने आज फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इंडिया के सेकुलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे कि आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि हैदराबाद एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाई भाई के जैसा रहते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और अच्छा संबंध है दोनों के बीच में। तो कुछ ऐसे राजा सिंह जैसे लोगों की वजह से यहाँ का सेकुलर फैब्रिक डैमेज हो रहा है। तो राजा सिंह की गुस्ताखी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। बेवजह गुस्ताखी की है, कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे, कोई वैलिड या लॉजिकल रीज़न नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के पीछे। तो राजा सिंह एक नंबर का जाहिल आदमी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि ऐसी चीज़ों से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है। शायद वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपना फ़ायदा देख रहा होगा या फिर कुछ उसके ऊपर प्रेशर होगा, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, पर वो एक समझदार इंसान नहीं है। इस वजह से उसने इस तरह की गुस्ताखी की है। अगर राजा सिंह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता था, शायद अगर उसको कुछ जानकारी होती थी इस्लाम के बारे में, तो ये कभी नहीं बोलता था। राजा सिंह को अपनी ग्रंथों के बारे में खुद नॉलेज नहीं है, तो वो इस्लाम पे क्या टिप्पणी करने आ गया है। तो राजा सिंह, आपको जानना चाहिए कि आपका ग्रंथ क्या बोलता है। पहले अगर आप अपने ग्रंथ पढ़ लेंगे तो आप कभी जुर्रत नहीं करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की या इस्लाम कुरान हदीस के ऊपर जुमले कसने की। आइए, सिर्फ ये आपके लिए ही है, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपके ग्रंथों में क्या लिखा है। उसके बाद आप फैसला करिए कि क्या है क्या नहीं है। आप पढ़ लीजिए आपके ग्रंथ, आपको पता चल जाएगा। आप शर्म से डूब मरेंगे, अगर आपके ग्रंथों के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप देखिए राजा सिंह, ये है श्रीमद् भगवतम। इसमें लिखा है चैप्टर 3 बुक 3 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 to 33। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा हैड सेक्सुअल डिज़ायर्स टुवर्ड्स हिज डॉटर सरस्वती को देखकर वो लस्टी हुए, उनके अंदर कामना जागी और वो सेक्सुअल डिज़ायर्स सरस्वती के ऊपर रखना शुरू कर दिए। बुरी नीयत, गंदी नीयत। आगे आता है ब्रह्मा वैवर्ता पुराना कृष्ण जन्मखंडा चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 8 to 20। यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मा स्पॉटेड विद सरस्वती डे एंड नाइट एंड वॉज ऑब्जर्व्ड इन द सेक्सुअल एन्जॉयमेंट। और इसका ट्रांसलेशन राजा सिंह आप खुद करिए और आप बताइए कि ब्रह्मा जी क्या करता था। संभोग करता है। क्या करता है? संभोग। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। बिल्कुल राजा सिंह, बहुत बुरी बात है। बेशक आपने सही फरमाया, बहुत बुरी बात है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण है, बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 21 to 22। इसमें लिखा है कि इंद्रा द गॉड ऑफ गॉड्स disguised as ऋषि गौतमा and had sexual intercourse with अहल्या। तो राजा सिंह जी, आप फिर से एक बार ट्रांसलेट कर दीजिए कि इंद्रा क्या करता है। संभोग करता है। क्या करता है? संभोग। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। सही फरमाया राजा सिंह आपने। आगे देखते हैं, ये है श्री शिव पुराना बुक नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 to 28। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा हैड सेक्सुअल डिज़ायर्स टुवर्ड्स सती एंड डिस्चार्ज 4 ड्रॉप्स ऑफ सीमेन ऑन द ग्राउंड। तो ब्रह्मा सती को देखकर उनको कामना जागी, सेक्सुअल डिज़ायर्स जागे और उनका 4 खतरे सीमेंट ड्रॉप हो गया। ये ब्रह्मा जी वही है जो सरस्वती के ऊपर नीयत ख़राब करे और डे एंड नाइट सरस्वती के साथ लगे रहे एन्जॉयमेंट में। तो ये आपकी किताब में लिखा है। आगे आते हैं स्कंद पुराना बुक नंबर 3 सेक्शन नंबर 2 चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 8 to 9। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम मैरिड सीता व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। तो राम जी ने भी सीता से 6 साल की उम्र में शादी की है। अब संभोग किए नहीं किए वो आप जानें। आगे आते हैं द कॉन्शियस श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 53 वर्स नंबर 292। इसमें लिखा है कि शी गॉट मैरिड टू कृष्णा एट द एज ऑफ 8। यहाँ लिखा है कि कृष्ण जी ने रुक्मणी के साथ शादी की थी जब वो 8 साल की थी। तो राम जी की शादी हुई थी सीता मैया से 6 साल की उम्र में,
कृष्णा जी की शादी हुई है रुक्मणी से 8 साल की उम्र में, ये आपकी किताब में लिखा है। आगे आते हैं ब्रह्म पुराना चैप्टर नंबर 95 वर्स नंबर 12 to 18। यहाँ पर लिखा है कि आपके कृष्ण जी के बारे में कि कृष्ण जी मैरिड 16,000 वुमेन एंड 100 वर्जिन गर्ल्स। 100 वर्जिन गर्ल्स से शादी किए हैं प्लस 16,000 वुमेन से शादी की है। तो कुल मिलाकर 16,100 के ऊपर शादियां किए हैं आपके कृष्ण जी। आगे आते हैं श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 1। यहाँ लिखा है कि कृष्णा हैड 16,108 वाइफ्स एंड 1,61,880 सन्स। तो ये कृष्ण जी की फैमिली थी। चलिए थोड़ी बड़ी है, बड़ी क्या पूरा मोहल्ला, सॉरी मोहल्ला भी नहीं, एक पूरा एरिया बोल सकते हैं, सॉरी एरिया क्या पूरा एक छोटा एक ज़िला, थोड़ा गांव घोषित कर देना पड़ता। एक 1,61,080 सन्स अगर रहेंगे तो। चलिए खैर आगे आते हैं। ये स्कंद पुराना है, बुक नंबर 2 सेशन नंबर 4 चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 22 to 27। यहाँ पर लिखा है कि वंस द कंक्लूजन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स she saw him in the form of Vishnu rebuking him angrily. Vrinda spoke these words: "Fire upon you, O conduct of Hari! You have committed adultery. I know now well that you are a false ascetic." तो यहाँ पर राजा सिंह फिर से ट्रांसलेट करके बताएंगे कि विष्णु जी क्या करता है। संभोग करता है। क्या करता है? संभोग। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बेशक आपने सही फरमाया राजा सिंह जी। आगे आते हैं वही वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 27 to 28। ये आगे की स्टोरी मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए कि जब गौतम ऋषि इंद्रा को पकड़ लिए थे, जब उनकी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बाहर आ रहे थे, तो गौतम ऋषि उनको पकड़ लिए और उनको श्राप दिए। तो श्राप दिए तो इंद्रा के जो टेस्टिकल्स रहते हैं ना, वो ज़मीन पर गिर गए। किसके? कौन? इंद्रा, गॉड ऑफ द गॉड्स। उसके टेस्टिकल्स ज़मीन पर गिर गए। ये लिखा है आपके वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 27 to 28 में। आगे बढ़ते हैं राजा सिंह जी। ये है श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4। यहाँ पर लिखा है कि यमराजा हैड 10 वाइफ्स। दक्षा गेव हिज 10 daughters इन द मैरिज टू यमराजा। ये दक्षा कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो दक्षा की कई बेटियां थे, उसमें से सीधा 10 बेटियां शादी में दे दिए यमराज को। तो 10 बहना यमराज के साथ शादी कर लिए। ये आपके श्रीमद् भगवतम में लिखा है राजा सिंह जी। तो ऐसे चीज़ें बहुत सारे हैं। तो आप इस तरह से अगर आप गुस्ताखी करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो हम आपकी किताब खोलकर बताएंगे आपको कि आपके ग्रंथों में क्या लिखा है। ये पढ़ने के बाद आप शर्म से डूब मर जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरी बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान, हदीस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। आपके पहले ग्रंथ पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना राजा भाई? ये तो बस एक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, समझे राजा सिंह आप? ये तो टीजर है छोटे।